आज नया चैप्टर खोल दिया। आशुतोष वर्मा नहीं सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे अग्रज भी है ना आप। तो सर, ये जो तेजस्वी यादव ने नया चैप्टर खोल दिया है, तो दुकान बंद हो गई जातिगत जनगणना के फैसले से, अनाउंसमेंट से विपक्ष की, या फिर ये दुकानें अब और खुल गई हैं? देखिए, अभी जब मैं केसी त्यागी जी को सुन रहा था, हम लोगों के बड़े सीनियर हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि जब मोहन भागवत जी ने 2015 के बिहार चुनाव के दौरान संविधान रिव्यू की बात की थी, तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया दी, और तब उनका जो डीएनए था उसको टेस्ट किया जा रहा था। आज त्यागी जी जब मोहन भागवत को उद्धृढ़ कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कम से कम राजनीति में एक ये जो एंगेजमेंट है, अच्छी बात, बहुत अच्छा एंगेजमेंट है। लेकिन शायद त्यागी जी को भूल गए कि जब बिहार के अंदर जब लागू हुआ कास्ट सर्वे, तो 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में इसी कास्ट सर्वे को पाप कहा था, और कहा था देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है भाषा तो बदलेगी जनता दल यूनाइटेड की। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जो कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस पाप था, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पुण्य क्यों गिना रहे हैं? वो इसलिए पुण्य गिना रहे हैं क्योंकि पिछड़ों, दलितों की आबादी 70% से ज्यादा है, और जब तक ये 70% अब अपने हक की मांग करने लगा है। दिक्कत अपर कास्ट की ये है कि अपर कास्ट अभी भी कह रहा है कि हम उनको आरक्षण देंगे। नहीं, गलत है। आप आरक्षण देंगे नहीं, वो आपसे आरक्षण लेंगे, और आप देने वाले नहीं है, वो आपसे आरक्षण लेंगे। नहीं तो क्या ये बीजेपी के पाइपलाइन में हो सकता है आशुतोष? क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इससे मुख्तलिफ है, अलहदा है। ये हो सकता है क्या पाइपलाइन में कि भाई जातिगत जनगणना और फिर 27% आरक्षण को बढ़ाया जाना? दुनिया की कोई ताकत, सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है 50% के आरक्षण को, उस लिमिट को खत्म होना है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। संविधान संशोधन ही तो करना है, कुछ भी करना होगा। आज मोदी जी की सरकार नहीं करेगी तो कोई और सरकार आके करेगी, वो करना ही करना है, क्योंकि वो इतिहास की प्रक्रिया है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो वो दिन भी देख रहा हूं जब आने वाले दिन में हमारे जैसे अपर कास्ट के लोगों को के लिए आरक्षण अलग से होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं कि पता चला 14% आरक्षण अपर कास्ट के लिए, अब वो 14% में अपने हिस्सेदारी ले ले। ठीक है, हमारे मतलब अगर 60% निकल आए पिछड़े, तो 60 को 60%, जैसा कि एससी और एसटी के साथ होता है। एससी 16.6 है, उनको 15% आरक्षण है, और शेड्यूल ट्राइब 8.6 है, तो उनको 7.5% का आरक्षण है। ऐसा ही पिछड़ों के साथ होगा नहीं, वो वही होना है। देखिए, होना दरअसल उसी दिशा में जाना। मैं जो बात कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आरएसएस के लिए बहुत बड़ा क्लाइम डाउन। आरएसएस जो हमेशा कास्ट सेंसस को पाप मानती आई, आज वो क्यों कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़ी होती दिखाई पड़ रही है? उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि अगर वो कास्ट सेंसस नहीं करेगी तो उनका जो हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट है वो अपने आप में छिन्न भिन्न होने वाला है। क्योंकि दलित और पिछड़े को अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये जो 14-15% लोग हैं जो हजारों साल से उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, अब ये शासन की इंतहा हो गई, अब हमारा शासन होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि लालू यादव अगर पिछड़े हैं तो उनके राज को जंगल राज कह दिया जाए, अखिलेश यादव अगर यादव तो उनके राज को आप गुंडा राज कह दीजिए, मायावती के राज को आप भ्रष्टाचार राज कह दीजिए। ये सारे जो तमगे हैं, ये तमगे कभी किसी अपर कास्ट के मुख्यमंत्री के साथ नहीं जुड़ते हैं सर। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, बीजेपी सरकार नहीं करेगी, कोई और सरकार करेगी, तो अगर बीजेपी से करने की दिशा में बढ़ती है, भाई जातिगत जनगणना को लेकर भी बात हो रही थी कि जातिगत जनगणना पर बीजेपी कभी राजी नहीं होगी। 80-20 का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो कोलैप्स हो जाएगा। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा ये बात तो, बट दे गॉट रेडी फॉर द कास्ट सेंसस। तो क्या मजबूरी में ही सही ये पिछड़ों का आरक्षण भी बीजेपी बढ़ाती दिखेगी? एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये तो। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा, 50% की सीलिंग खत्म होनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड। और इसको मैं आपको बता दूं कि जो 8 अप्रैल 2024 को जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, और जब मैंने उसके बारे में कहा कि ये रेडिकल डॉक्यूमेंट है, तो मेरे अपने बहुत सारे मित्रों ने मुझे गालियां दी। उसमें कास्ट सेंसस के बारे में बातचीत है, उसमें 50% की सीलिंग खत्म करने की बातचीत है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को आरक्षण देने की बातचीत।
और अकेले राहुल गांधी थे जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को कोलार की रैली से लगातार इसको उठा रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग लगातार इसको निगेट कर रहे थे। तो बीजेपी के सवर्ण वोटर का फिर क्या होगा सर? सवर्ण वोटर नाराज होगा इनसे। हाँ, लेकिन जब लड़ाई 70 बनाम 14% की होगी, हाँ, तो फिर 70% के पक्ष में बीजेपी खड़ी होगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुद्दा पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव जनरली नेचुरल नैरेटिव है वो ये कि मुद्दे जिसके होते हैं भले 30 साल पुराने हो 40 साल पुराने हो, बेनिफिशियरी भी वही होता है। भाई नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव रियल बेनिफिशियरी ये बनते दिखेंगे या बीजेपी बनेगी, भले ही आरक्षण बढ़ा दे। देखिए, मंडल कमीशन तो लागू किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। त्यागी जी मौजूद है। हाँ। उस मंडल कमीशन के लागू होने का फायदा विश्वनाथ प्रताप सिंह को कितना हुआ? उसका फायदा तो लालू यादव को हुआ, मुलायम सिंह यादव को हुआ, रामविलास पासवान को हुआ, नीतीश कुमार को हुआ। उसका फायदा कांशीराम को हुआ, मायावती को हुआ, वीपी सिंह को तो नहीं हुआ ना। तो जो इस मुगालते में है कि आज अचानक उन्होंने कास्ट सेंसस लागू करने की बात कर रहे हैं, तो मास्टर स्ट्रोक है ये। मास्टर स्ट्रोक नहीं, मजबूरी में उठाया हुआ कदम है। और विपक्ष की दुकान अभी बंद होती दिखेगी इस अनाउंसमेंट के बाद? बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। दुकान मुझे तो लगता है और दुकानों की ब्रांचेस खुल गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से निकला हुआ है, जिसको हमारे बहुत सारे साथी टेलीविजन चैनल पर आके बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। मुझे तो लगता है दुकानों की और ब्रांचेस खोल दी तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने। मैं फिर कह रहा हूं ना कि एक नैरेटिव जो बीजेपी के प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से निकला उसको चलने दीजिए। ये मास्टर स्ट्रोक है और अब विपक्ष की दुकान बंद हो जाएगी, उनका खत्म हो जाएगा। जो उसके असली स्टेक होल्डर है, फायदा उनको होने वाला, फायदा उनको होगा, लेकिन बावजूद